लोग हैं, ई रिक्शा से आए हैं और वो जो है उसमें वो सारा सामान लेकर गए हैं। पालम में बहुत ज़्यादा चोरी की वारदात हो रही है, जिसके अगेंस्ट में हमारा जो प्रशासन है वो भी कुछ नहीं करता है। के लिए हमारे प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। अगर ये हमारे एमएलए एमपी वोट्स के लिए हमारे पास आके दरवाजे हमारे खटखटाते हैं तो हमारे को सिक्योरिटी सेफ्टी देना भी कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं अभय प्रताप सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम थाना क्षेत्र में है, जहां पर एक चोरी की घटना सामने आई है। लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, आइए सुनते हैं। नाम अनुपमा शर्मा है। क्या हुआ है पूरा मामला ये हुआ है कि ये हमारे साथ सेकंड टाइम है। अभी वीरवार को हम लोग घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए थे, तो वापस जब आकर देख रहे हैं तो हमारा जो है मेन गेट ओपन था। हस्बैंड बाहर स्लीपर ओपन करके गए थे, ऑल ऑफ सडन ये कहने लगे मेरी स्लीपर नहीं मिल रही। तो हमने जैसे ही चेक करने गए ऊपर की साइड, तो ऊपर से जो है कुछ सामान था जो एट प्रेजेंट हम यूज़ नहीं कर रहे थे, बट फ्यूचर में वो यूज़ हो सकता था। वो सारा सामान जो है चोरी हो गया है। हमने सामने वालों से CCTV फुटेज लिया तो उसमें साफ दिख रहा है कि 3 लोग हैं, ई रिक्शा से आए हैं और वो जो है उसमें वो सारा सामान लेकर गए हैं। और ये आज की डेट में पालम में बहुत ज़्यादा चोरी की वारदात हो रही है, जिसके अगेंस्ट में हमारा जो प्रशासन है वो भी कुछ नहीं करता है। क्योंकि इससे पहले मेरे यहाँ से पानी की मोटर चोरी हुई थी, उनके यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन जब हम देने गए थे तो अभी उन्होंने कह दिया था कि मिसिंग की एप्लीकेशन दे दो आप। नहीं, मिसिंग की एप्लीकेशन लिख दी थी और ये कहा था कि आप उसकी थेफ्ट की लिखोगे। इस तरीके से प्रशासन भी कोई हेल्पफुल है नहीं। तो आप कह रही हैं कि गेट खुला हुआ मिला, गेट बंद था। आप देख, जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया है उसमें देखिए वो नीचे से कुंडी खोल रहा है, नीचे से उसने अपने आप से वो खुल के फिर अंदर एंटर हुए हैं। तो आपके घर से ज़्यादा दूर है भी नहीं पुलिस थाना, जो है अगर हम बात करें पालम, हाँ जी, पुलिस स्टेशन है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो क्या कहेंगे, चोरों के जो हौसले हैं कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुलंद हो रखे हैं। और मैं आपको एक और इंसिडेंस बताती हूँ, ऑन द वे की बात है। ई रिक्शा वालों का तो इतना ज़्यादा कहर हो गया है कि उन्होंने एक हैंडीकैप पर्सन को मेरे सामने मारा था। ये लोग नशा करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता किस किस तरीके का नशा करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, विदाउट एनी प्रिकॉशन, इंडिकेटर, और अपने आप इधर उधर किधर से भी निकल जाते हैं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट आप अगर कहीं से सर्वे करोगे तो जब से ई रिक्शा आए हैं तब से ये बढ़ गए हैं। बेरोजगारी कम हुई। जिस तरीके से आपके घर के अंदर इस तरीके से चोर घुस गए हैं, कहीं ना कहीं जान को भी खतरा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये तो अच्छा हुआ हम अपनी बेटी को साथ में लेकर गए थे। अगर हम बेटी को साथ में नहीं लेकर गए होते तो वो जब ऊपर तक जा सकते हैं तो वो नीचे पता नहीं किस तरीके से गेट का क्या करते क्या नहीं करते, कुछ गलत भी बिल्कुल 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 दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन इसके लिए हमारे प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। अगर ये हमारे एमएलए एमपी वोट्स के लिए हमारे पास आके दरवाजे हमारे खटखटाते हैं तो हमारे को सिक्योरिटी सेफ्टी देना भी कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। मैं पुलिस के पास, जब मेरे घर में मोटर चोरी हुई थी, मैं गई थी, लेकिन उस केस में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम क्यों जाऊँ मैं, आप ये बताइए ना। आपने किसी को कंप्लेंट नहीं, बिल्कुल नहीं की। मैंने सर का मीडिया में पेज देखा था तो मैंने इनको इन्फॉर्म किया ताकि मेरे साथ जो हो गया चलो हो गया, बाकी लोग अवेयर रहें, इसलिए। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से एक घटना जो है पुलिस थाने के बगल में, मतलब पुलिस स्टेशन के बगल में इस तरीके की घटना हुई है, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं चोर जो है बहुत ज़्यादा बेखौफ। देखिए ऐसा ना, जिस दिन मोटर चोरी हुई थी हमने साइबर कैफ़े वाले से एप्लीकेशन लिखवा के कंप्यूटराइज हो, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ही बना के दी, कह रहे ये आपकी एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन पे चल जाएगी। लेकिन पुलिस स्टेशन के यहाँ लेडीज़ पुलिस वाली बैठी हुई थी कोई, तो उन्होंने बोला कि मिसिंग की एप्लीकेशन मत दो क्योंकि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थेफ्ट की एप्लीकेशन दो। तो फिर मैं एप्लीकेशन लेके घर पे आ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो रखी होगी एप्लीकेशन भी संभाल के, अभी मेरे को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगी तो मिल जाएगी। तो यही है। मैं जिस दिन मोटर चोरी हुई उस दिन तो मैं घर पे था, ये कुंडी लगी हुई थी अंदर से, और वो आके तसल्ली से ये वाला पाइप काट के उठा के मोटर ले गया पूरी। और मेन रोड पे पता करने गए थे ना, हमारे मेन रोड पे चतुर्भुज केमिस्ट है, वो भी बोल रहे थे कि हमने किसी को देखा है मोटर उठा के ले जाते हुए। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे कि गेट खोल के अंदर घुस गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि उन्हें पता था कि आप लोग घर पे नहीं है?
उन्हें 10% उन्होंने रेकी की है, क्योंकि रेकी की है, क्योंकि जिस तरीके से वो गेट ओपन कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन अर्जेंसी में हमें चाहे दूध ब्रेड कुछ लेने जाना होता हो तो हम भी गेट जो है उसी तरीके से बंद करते हैं, नीचे झुक करके, जिस तरीके से उसने कुंडी खोली हम भी वैसे ही करते हैं। डेफिनेटली वो रेकी भी करते हैं, क्योंकि हमारे सामने की बिल्डिंग में भी चोरी हुई है, एक घर छोड़ के भी वहाँ चोरी हुई है। इनके यहाँ से तो टावर लगा हुआ है, टावर के वो निकाल के ले गए थे काफ़ी कुछ सामान। मैं तो मानती हूँ कि मेरे यहाँ पे कैमरे वाली फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इनके यहाँ तो कैमरे वाली फैसिलिटी हुई थी, तो भी उन्होंने ओपन किया और दिस एंड दैट करके वो सारा सामान निकाल के ले गए टावर का। तो आपने सुना कि किस तरीके से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वो चोर पूरी तरीके से बेखौफ थे, कहीं ना कहीं उनमें पुलिस का डर खत्म हो चुका है। तो अब देखना ही होगा प्रशासन इसको लेके क्या कार्रवाई करता है। खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ अभय प्रताप सिंह, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारे युवाओं को खासतौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना।